जय हिंद। वेलकम वंस अगेन टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जिसको लेके कि अभी इसरो ने अभी एक हाल ही में ट्वीट किया था, जिसकी सारी डिटेल्स अब ऑलमोस्ट पब्लिक हो चुकी हैं। तो इसको डिस्कस करते हुए आज की क्लास में हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं और इसके सक्सेस के चांसेस कैसे इंप्रूव हो गए हैं। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन का जो थीम रखा गया है वो थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी मून की साइंस, चंद्रमा की विज्ञान के बारे में ये स्टडी करेगा, इसलिए इसका थीम रखा गया है साइंस ऑफ द मून। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 है क्या? तो बेसिकली चंद्रयान 3 इज अ थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो द्वारा ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट जो कि 2008 में भेजा गया था, और चंद्रयान सेकंड जो कि 2019 में भेजा गया था। आप सभी को याद होगा, जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, किसी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म नहीं कर पाया था। और सारा देश उस समय बड़ा ही दुखी हुआ था ये देख के कि हमारा जो स्पेस मिशन है वो आधे रास्ते ही तय कर पाया, पूरा रास्ता तय नहीं कर पाया था। तो उसी को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है। इसी का फॉलो अप मिशन है चंद्रयान 2 का। इसमें बेसिकली क्या अटेम्प्ट किया जाएगा? ये अटेम्प्ट किया जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग कराना। अभी हम ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ेंगे। तो चंद्रयान 3 इज द renewed attempt to accomplish the objective that were not achieved during चंद्रयान 2। जो ऑब्जेक्टिव्स चंद्रयान 2 में अचीव नहीं कर पाए थे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चंद्रयान 3 जो है आपका वो लॉन्च किया गया है। अब किस व्हीकल से ये लॉन्च किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका जो व्हीकल रहेगा वो बहुत ही ट्रस्टेड और पुराना व्हीकल, पुराना कहने का मतलब जो हम लोग प्रीवियसली यूज करते हुए आए हैं, जिसको चंद्रयान 2 में भी हमने देखा था, जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको हम GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसकी इमेज लगी हुई है, ये GSLV मार्क 2 सॉरी मार्क 3 की इमेज है। एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल है यूज इन प्रीवियस स्पेस मिशंस। आपके जो प्रीवियस इसरो के मिशंस रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 2, इन सभी में इसका GSLV मार्क 3 का यूज किया गया है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल व्हीकल है, मार्क जो लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, यानी कब ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये मिशन आपका लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई 2023, यानी 14 जुलाई 2023 को दोपहर बाद 2:35 भारतीय समय के अनुसार। कहां से लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। ठीक है। अच्छा, इसमें पेलोड जो आपका ले जाएगा, इस पेलोड का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्पेक्ट्रो पैलोमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। शेप इसका नाम रखा गया है, शेप इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पेक्ट्रो पार्लिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। और ये जो मून पे लैंडिंग करेगा वो करेगा 23 अगस्त 2023 एंड 23 अगस्त 2023 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन हमें इस मिशन के सक्सेसफुल होने या ना सक्सेसफुल होने की खबर मिलेगी, क्योंकि इसी दिन ये मून पर लैंड करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं चंद्रयान 3 के, तो वो हम देख लेते हैं। कंडक्ट अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। जो मून की सरफेस है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले कुल 3 ही ऐसे देश हुए हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल कराई है, जिसमें रशिया, यूएसए और चाइना। अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया विल बी फोर्थ कंट्री टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, यानी मून की जो चंद्रमा की सतह है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा अगर ऐसा करता है तो। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है डिप्लॉय अ लूनर रोवर टू एक्सप्लोर द लैंडिंग साइट एंड परफॉर्म इन सिटू स्टडीज। देखो, बेसिकली इसका काम रहेगा एक रोवर को डिप्लॉय करना, जिसको पहले भी चंद्रयान 2 में भी रोवर भेजा गया था, जो कि लैंड नहीं कर पाया था, तो वो अनसक्सेसफुल रहा था। बेसिकली उसी को फिर से रिपीट किया जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करके। चेंजेस क्या क्या किए गए हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो स्टे इन दिस वीडियो टिल एंड। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें चेंज करी गई हैं, वो भी स्टडी करेंगे। तो इसका जो रोवर है उसको डिप्लॉय करना, और उस जहां पे रोवर डिप्लॉय किया जाएगा उस साइट का स्टडी करना बेसिकली इसका टारगेट रहेगा। एनालाइज द लूनर सॉइल, जो मून की मिट्टी है उसको स्टडी करना, रॉक सैंपल्स, वहां की चट्टानों के सैंपल्स लेना,
सरफेस कंपोजिशन को पहचानना कि सरफेस में कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, enhance an understanding of the moon's geology and evolution, मून का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी जियोलॉजी यानी उसका भूगोल शास्त्र कैसा है उसको स्टडी करना, यानी कुछ बेसिक जानकारी इसकी लेना हमारा मोटिव या ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड अदर वॉलेटाइल एलिमेंट ऑन द मून, जो पहला चंद्रयान फर्स्ट हमने भेजा था उसमें हमने बोला था कि जो मून है उस पर वाटर अवेलेबल है, जो आपका बर्फ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, उसी को मैप करना, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना किस किस जगह पे वाटर अवेलेबल है, अगर है तो, और भी क्या क्या एलिमेंट वहां पे अवेलेबल हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करना, उनको मैप करना, उनको बताना। गैदर डाटा ऑफ मून सीस्मिक एक्टिविटी, मून पे जो अर्थक्विक, जैसे अपने यहाँ पे अर्थक्विक आते हैं वहां पे मून क्विक आते हैं, तो मून क्विक यानी मून सीस्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करना, और उसके बाद थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना, ये सारे काम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे चंद्रयान 3 के। इसके लिए सेंसर्स दिए गए हैं रोवर में, रोवर बेसिकली भी हम देखेंगे क्या है, कैसे होते हैं सारी चीजें। तो इंप्रूवमेंट क्या क्या किया गया है चंद्रयान 3 में, तो बेसिकली जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया है। क्यों इंक्रीज किया गया है कि हो सकता है अगर आपको लैंडिंग टाइम चेंज करना पड़े या फिर लैंडिंग की साइट चेंज करनी पड़े, जगह चेंज करनी पड़े, तो वो भी आप इजिली कर पाएंगे इस बार में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लैंडिंग लेग्स, जो आपकी लैंडिंग उसमें जो रोवर में लैंडिंग लैग रहेंगी, रोवर तो रोव मूव करेगा, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, जो आपका लैंडिंग मॉड्यूल है, लैंडिंग मॉड्यूल में ये जो लेग्स लगी होती हैं, ये जो लेग्स आपको दिख रही हैं, इनको स्ट्रॉन्ग किया गया, स्ट्रेंथन किया गया है। उसके बाद मोर सेंसर्स, यानी इंप्रूव किए गए हैं सेंसर्स को, बढ़ाया गया है। बिगर सोलर सेल्स, सोलर सेल्स को इंप्रूव किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है और सोलर सेल्स ज्यादा एनर्जी को गैदर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको इंप्रूव किया गया है, बिगर साइज का बनाया गया है। उसके बाद इंप्रूव सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी इंप्रूव किया गया है। और एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस करी गई है वो है एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट। एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट का मतलब है कि बेसिकली जब जो आपका जो लैंडिंग मॉड्यूल है, जो लैंडिंग मॉड्यूल जब नीचे आ रहा होगा लैंडिंग मॉड्यूल, तो क्या होगा बेसिकली इसमें एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट आएगा जिससे कि वो स्लोली नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए आपका जो है ये चीजें बनाई गई हैं। अब की कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, बेसिकली सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस बार रोवर नहीं भेजा है, सॉरी ऑर्बिटर नहीं भेजा है। ऑर्बिटर क्या मतलब होता है, ऑर्बिटर का मतलब होता है ये आपका मून है, मून के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा होता है, सैटेलाइट होती है, वो इस बार हमने नहीं भेजी है, ठीक है। क्यों नहीं भेजी है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है हमारा वो हम चंद्रयान 2 में ही भेज चुके थे और सक्सेसफुली अभी भी वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा है, उसी ऑर्बिटर से हम सारा डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या चीज इसमें, प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या होगा, बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे एंटीना जैसा ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसी को हम यहाँ पे और ऊपर और ये जो नीचे दिख रहा है, इसको हम बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या होगा, जो भी ये रोवर डाटा कलेक्ट करेगा, जो भी स्टडी करेगा वहां पे, उससे जो सिग्नल आएंगे वो कहाँ आएंगे, आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल में आएंगे, और प्रोपल्शन मॉड्यूल आपका सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा। इस तरीके से जो एक सैटेलाइट लगी होगी वहां कनेक्ट करेगा, और सैटेलाइट हमें डाटा यहाँ पे अर्थ पे भेजेगी। आपका जो डीप इंडियन डीप साइंस है वहां पे आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम होगा। उसके बाद एक लैंडिंग मॉड्यूल, लैंडिंग मॉड्यूल पहले भी था जिसको हम विक्रम नाम दिए थे पहले बार में, और उसके साथ में एक रोवर था जिसको हम प्रज्ञान नाम दिए थे। वही सारी चीजें इसमें भी रहने वाली हैं। तो बेसिकली ये एक लूनर मिशन है, ये समझ गए हैं आप। इसका काम क्या रहेगा, मून की सरफेस पे वेरियस स्टडीज करना, वहां की जियोग्राफिक और केमिकल कंपोजिशंस को पहचानना, ये सारा काम रहेगा। और आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में, वो बेसिकली मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हूँ जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि कहाँ पे लैंड करेगा, डार्क साइड पे लैंड करेगा, जहाँ पे अभी तक दुनिया का कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया है। भारत वो अटेम्प्ट करने जा रहा है। और इसमें क्या क्या एनालाइज किया जाएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या चीजें स्टडी करेगा, रॉक सैंपल्स को स्टडी करेगा, मून सिस्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करेगा, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेगा। और बेसिकली आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि नेम ऑफ पेलोड, पेलोड का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, शेप शॉर्ट में बोलते हैं स्पेक्ट्रोपैलोमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ बोलते हैं। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग डेट और लैंडिंग डेट भी आपको याद करनी है।
उसके बाद किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है ये तो सभी को पता होगा, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, GSLV Mark 3 से ये जो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं ये बेसिकली इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। लैंडिंग डेट मैंने आपको पहले ही बताया 23 अगस्त 2023, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है वो आपकी 615 करोड़ इंडियन रुपीज में बताई गई है, 615 इंडियन रुपीज करोड़ में बताई गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो कॉस्ट रहने वाली है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।